कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी आर्थिक नाकाबंदी को लेकर चक्का जाम किया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेसियों ने नेशनल हाईवे पर भाजपा सरकार के खिलाफ इकट्ठे हुए। कांग्रेसियों ने ईडी व केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। अदानी द्वारा तमनार के पेड़ काटने एवं लगातार कांग्रेसी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई अपनी नाराजगी जाहिर की। संभागों लगातार वहाँ जंगल की कटाई करिए, परंतु आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी रहते हैं। ये आदिवासियों का सरकार, आदिवासियों का जगह है, परंतु ये जो अडानी है वो लगातार भाजपा आरोप लगा रही। भाजपा के तो आरोप रोज कुछ नए होते हैं। भाजपा पहले ये तो बताए कि ऐसी क्या खास बात है कि एक औद्योगिक घराने को खुश करने के लिए वो छत्तीसगढ़ की जल जंगल जमीन को सारे कानून नियम ताक पर रखकर आदिवासियों की जमीन को बिना किसी सहमति के जिस तरीके से जमीन पे कब्जा करके उसको दिया जा रहा है, उसका तो पहले जवाब दे, बाकी सब बातें तो बाद में। लेकिन ईडी की कार्रवाई के बाद संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपयोग या दुरुपयोग जैसा भी एक आरोप तो कांग्रेस लगातार लगाती आ रही है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि खाली राज्य नहीं, केंद्र में भी जिस तरीके से सरकारी जो केंद्र की जो एजेंसियां हैं, चाहे जांच एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, जिस तरीके से इसका दुरुपयोग हो रहा है का विपक्ष के नेताओं के विरोध में, विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, ये प्रजातंत्र के लिए घातक है, हमारे देश के लिए घातक है। प्रदेश रहेगा, देश रहेगा, तभी हम रहेंगे। आज इसी विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम सब सड़क पर उतरे। लेकिन कहीं न कहीं ये आर्थिक नाकेबंदी का जो है विरोध प्रदर्शन जो है भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के बाद देखिए, ये तो अब आप बोल रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब अगर कोई भी बात जब होता है, भाई आज अगर प्रदेश में जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक नेता जो प्रदेश नहीं देश में जिस तरीके से विपक्ष की आवाज़ बनकर देश में गूंज रही है, वो माननीय भूपेश बघेल जी की, उनको दबाने के लिए उनके परिवार के ऊपर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई की जा रही है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भावनाजनक। केंद्रीय संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है और छत्तीसगढ़ के जल जंगल ज़मीन को अडानी को जो सौंप दिया गया है, उसके विरोध में हम लोग कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हम लोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से
आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं, उनके पट्टा वाले मकान को भी जिस तरीके से उनको खदेड़ा जा रहा है, उनके मकानों के घर के अंदर को उनकी ज़मीनों का जो जंगल की अवैध कटाई जो चालू कर दी है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ के मूल अधिकारियों को बचाने के लिए पार्टी जो है आज सड़क पे है। जब कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उस समय विधानसभा में एक संकल्प पारित किया गया था कि जंगल को कटाने से रोकना है। लेकिन भाजपा की सरकार आई, मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी पूरा स्टार्ट नहीं हुआ था और यहाँ की जंगल की कटाई अडानी के द्वारा चालू कर दिया गया था। तो ये उनका जो है बेतरतीब और बिना मतलब की बातें हैं। आर्थिक नाकाबंदी कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के बेटों को गिरफ्तार करने के बाद ये निर्णय लिया। आर्थिक नाकेबंदी जो है छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए किया गया है। यहाँ के आम नागरिकों के अधिकार को बचाने के लिए यहाँ नाकेबंदी की जा रही है। ईडी यहाँ लगातार छत्तीसगढ़ में हमारे ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार दबाव बना रही है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि एक निर्दोष हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे को, जब उनके बेटे को ईडी जो है बिना किसी सबूत के, अभी तक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसकी बिना पे आप उठा के ले गए हैं, जब उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इस राज्य में अब कोई सुरक्षित नहीं है, और इस राज्य में क्या, इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है। जो भी ईडी के खिलाफ बोलेगा, ये उनके साथ यही हरकत करेंगे, ये उनके साथ यही शुल्क होने वाला है, ये इनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। भाजपा की यही नीति चल रही है। वो अडानी को प्रोटेक्ट करने में, ये सारी मशक्कत करने में लगे हैं। जो अडानी के खिलाफ बोलेगा उसके साथ यही व्यवहार होगा। आगे क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? जो हमारी पार्टी में जो भी हम लोगों को निर्देश दिया जाएगा वो रणनीति रहेगी। हम बिल्कुल इसका आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि हम हमारे देश को बचाना चाह रहे हैं। ये सब कुछ अडानी के हाथों में सौंपने को लगे हुए हैं। अभी जंगल सौंप देंगे, एक पेड़ माँ के नाम का एक इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला है, लेकिन आप पूरा का पूरा जंगल दे रहे हैं। जो जंगल 100 सालों में खड़ा हो रहा है, क्या एक पेड़ लगाने से वो जंगल की भरपाई हो जाएगी क्या? ऐसा नहीं है। उन जंगलों को बचाना भी हमारा उतना ही फर्ज है। हम पेड़ लगा रहे हैं, लगातार लगाएंगे, लेकिन उन जंगलों को बचाने का काम कौन करेगा? हम करेंगे, हमारी पार्टी करेगी, और लगातार हम सबको करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हम आरोप है कि वो जंगल को उतार या कटाई का वो कांग्रेस के कार्यकाल में उसे, ये तो कुछ भी कहेंगे। उनकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो उनको जो भी बोलना बनता है वो सब कुछ कहते हैं। कुछ भी उनके पास प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस उनको आरोप लगाना आता है। आरोप लगाकर वो गिरफ्तारी करते जा रहे हैं। संवैधानिक एजेंसियों के कार्यों पर क्या कहेंगे? संवैधानिक एजेंसियां जो है उनके कार्यों पर क्या कहेंगे? अभी तो सब कुछ अभी तो उन्हीं के हाथों में चल रहा है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। हम बस जो हैं संविधान पे भरोसा करते हैं, क्योंकि एक आम नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, संविधान पे भरोसा करते हैं, और उस भरोसे से ही हम ऐसे आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हमको बिल्कुल न्याय और जस्टिस के ऊपर पूर्ण भरोसा है। सरकार पे तो हमें अब कोई भरोसा नहीं रह गया, और इनकी सरकार जो है, ना तो हम हमारे राज्य में उनकी सरकार से सुरक्षित है, ना हम उनकी सरकार पर राज्य में भरोसा कर सकते हैं, ना हम केंद्र पे भरोसा करते हैं। नेहा साहू, पार्षद।